अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सिहाम मुहसिन मजीद और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से फाइवर के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे उसमें इंक्लूड होगा कि फ़ाइवर क्या है और फाइवर से किस तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं और फाइवर पे किस तरह से सेलर अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट सेटिंग्स और गिग्स कैसे लगाते हैं और डिस्क्रिप्शंस, टाइटल्स, थंबनेल्स, टैग्स, बाय रिक्वेस्ट और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हम सीखने जा रहे हैं फाइवर से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम सिहाम है और मैं काशिफ का भाई हूँ और मैं 3D करैक्टर आर्टिस्ट और फ्रीलांसर हूँ और ये मेरा पोर्टफोलियो है। इनकेस आप इंटरेस्टेड हो उसको देखने में कि मैं क्या काम करता हूँ और किस काम को करके मैं पैसे कमाता हूँ। तो मैं 3D करैक्टर आर्टिस्ट हूँ, यानी कि मैं कार्टून्स बनाता हूँ मोस्टली। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। फाइवर क्या है? मुझे उम्मीद है कि आपको फाइवर के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन अगर आपको फाइवर के बारे में कुछ नहीं पता तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टार्ट से लेकर आगे प्रोग्रेस की तरफ जाऊंगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल स्टार्ट से, जिनको बिल्कुल इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है, वो इस कोर्स को बाय किया है। ज़ाहिर बात है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे वो सब कुछ उनको नॉलेज मिले जो उनको ज़रूरी है। वो बिल्कुल स्टार्ट से आपको बताऊंगा और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं फाइवर क्या है। तो फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप इजीली अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं या आप सर्विसेज को बाय कर सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से काम करता है जिस तरह दराज, ओलेक्स या दीगर ऑनलाइन जो हमारे पास वेबसाइट है जिनके थ्रू आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और सेल कर सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से ही काम करता है, लेकिन इसमें यह है कि जो प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं या बाय करते हैं या सर्विसेज सेल करते हैं वो बाय करते हैं, वो सब के सब ज़्यादातर जो सॉफ्ट फॉर्म में होती हैं। लाइक जैसे सॉफ्ट इमेज होगी, जैसे हमारे पास इमेजेस होती हैं इस फॉर्म में होती है, म्यूज़िक हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, एज सच जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमें यहाँ पर इस तरह से मिलती हैं। जबकि ओएलएक्स, दराज और बाकी वेबसाइट के बारे में हम अगर देखें तो वहाँ पर ज़्यादातर प्रोडक्ट सेल होते हैं जो कि फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक माइक हो गया, टॉयज़ हो गया, मोबाइल फ़ोन, ईटीसी। तो इसमें फाइवर में हमें पता लगता है कि इसमें हम वो सर्विसेज सेल कर सकते हैं या वो हम सर्विसेज को बाय कर सकते हैं जो ज़्यादातर कंप्यूटर से रिलेटेड होती हैं। बाकी भी आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको डिलीवर भी करते हैं, जो प्रोडक्ट रिलेटेड होती हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पर सर्विसेज जो हैं वो डिजिटल फॉर्म में मिलती हैं आपको। जैसे लोगो डिज़ाइन हो गया, वर्डप्रेस वेबसाइट्स होगी, वॉइस ओवर हो गया, वाइट बोर्ड एनिमेशन होगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो इसमें आ जाता है। एसईओ हो गया, इलस्ट्रेशन होगी, ट्रांसलेशन, डेटा एंट्री हो गया, बुक कवर्स हो गए, इस तरह के और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो आपको कैटेगरीज मिलती हैं जिसके ज़रिए आप इजीली अर्न कर सकते हैं, जिनके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो इस मार्केट प्लेस में जो मोस्टली काम होता है, जो ज़्यादातर काम हो रहा है, वो ग्राफिक एंड डिज़ाइन पे हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग हो रहा है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन हो रहा है, वीडियो एंड एनिमेशन, म्यूज़िक एंड ऑडियो, प्रोग्रामिंग एंड टेक, बिजनेस और लाइफस्टाइल। तो इस सारे में हम आगे जाके बात करेंगे कि आखिर ये क्या क्या चीज़ें, इन सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो जो हम आईडी बनाने जा रहे हैं या प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं फाइवर पे, वो एक ऐसे फ्रीलांसर के लिए बनाने चाह रहे हैं जो अपनी सर्विसेज जो है वो ग्राफिक एंड डिज़ाइन से रिलेटेड सेल करता हो। जैसे कि वो लोगोज से रिलेटेड काम करता हो, फोटो वीडियो एडिटिंग या एज सच कुछ काम करता हो, उससे रिलेटेड हम जो है फाइवर की प्रोफाइल बनाएंगे। तो हमने ये जान लिया कि फ़ाइवर आखिर है क्या, और अब हम जान लेते हैं कि फ़ाइवर किस तरह से काम करता है और हम किस तरह से इससे पैसे कमा सकते हैं। तो बेसिकली फ़ाइवर का रूल ये है कि आप जो भी पैसे कमाते हैं उसका 20% फ़ाइवर को जाता है और 80% आपको मिल जाता है। यानी आपने एक बैकग्राउंड रिमूव किया है ₹500 का, या आपने ₹1000 का किया है या ₹100 का किया है, मिसाल के तौर पे आपने ₹100 का किया है, तो उसमें से ₹80 आपको मिलेंगे और ₹20 जो हैं वो फ़ाइवर को मिलेंगे। तो इस तरह से फ़ाइवर काम करता है, इससे आपको भी फ़ायदा होता है और फ़ाइवर को भी फ़ायदा होता रहता है। तो अब फाइवर ही क्यों, हम क्यों कोई और वेबसाइट यूज़ नहीं करते या किसी और वेबसाइट पे फ्रीलांसिंग नहीं करते? तो बेसिकली हम कर सकते हैं किसी और वेबसाइट पे फ्रीलांसिंग, लेकिन फाइवर इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तादाद जो है क्लाइंट्स की आती है, तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें काम मिल जाए। लेकिन इसके अलावा और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप काम कर सकते हैं, लेकिन फाइवर पे ये है कि आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि फाइवर के थ्रू आप किस तरह से अर्निंग करेंगे। तो बेसिकली फाइवर के थ्रू आप इस तरह अर्निंग करेंगे कि आप फाइवर पे एक गिग, या हम ऐड कह सकते हैं उसको, वो पोस्ट करेंगे और आप बताएंगे कि मैं अपनी इन जो स्किल्स को यूज़ करते हुए आपकी जो फ़ोटोज़ उसका बैकग्राउंड चेंज या रिमूव कर सकता हूँ, या कोई भी सर्विस जो आप प्रोवाइड करेंगे वो आप यहाँ पर मैंशन कर देंगे। तो अब आप जब ये लिखेंगे तो जो सर्विस जिसको चाहिए होगी वो देखेगा कि हाँ, ये फ़लाँ बंदा
ये सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो आपको हायर कर लेगा। और अगर आपने उसकी प्राइस सेट की है $5 एक इमेज की, 2 इमेज की, 5 इमेजेस की, तो वो आपको उतने पे कर देगा। और आपको ये जो सर्विस प्रोवाइड करनी है, जो आपने एडिटिंग करनी होगी, बैकग्राउंड रिमूव करना होगा, ये करके आपने फाइवर के थ्रू इसे सेंड करने होंगे। वो उसके पास चली जाएगी, वो उसे अप्रूव करेगा, उसके बाद पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी और उसको आप विदड्रा करा सकेंगे पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के ज़रिए। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप करवा सकते हैं। तो इसमें कोई पेपाल का झंझट नहीं है। और फाइवर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तान में बैन हैं, या बैन नहीं तो वो काम करती हैं लेकिन वो आगे पेपाल के थ्रू काम करती हैं, या बाकी किसी ऐसे बैंक अकाउंट से, या ऐसा मीडियम यूज़ करते हैं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो फाइवर की बहुत अच्छी बात है कि हम इजीली पाकिस्तान में रह के इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अकाउंट के बारे में कि इसमें अकाउंट की क्या टाइप्स होती हैं और अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। तो बेसिकली इसमें अकाउंट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है सेलर अकाउंट, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एक सिंपल अकाउंट होता है। यानी कि अगर आप कुछ सर्विस ख़रीदना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को ऑर्डर दें, या आप उसको प्रोजेक्ट दें कि ये फ़लाँ प्रोजेक्ट पे आप काम करें, मैं आपको पेमेंट दूंगा या मैं आपको उसके पे करूंगा चार्जेस, तो उसके लिए आप सिंपल नॉर्मल अकाउंट बनाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप वहाँ पर अपनी सर्विसेज को सेल करें, जो कि हम करने चाह रहे हैं, यानी हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए ये होगा कि आपको सेलर अकाउंट बनाना पड़ेगा। यानी आपको पहले एक नॉर्मल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करके अपनी जितनी भी सर्विसेज हैं आप उनको वहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो ये फाइवर की वेबसाइट है। मैं फाइवर की वेबसाइट पे आया हूँ, जिसको आप सर्च करने के लिए सिंपल गूगल पे जाके फाइवर लिखेंगे, fiverr.com यहाँ पर लिख देंगे, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। और जब वेबसाइट को हम ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह सा इंटरफेस आता है, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं फाइवर प्रो इंग्लिश ₹PKR बिकम अ सेलर साइन इन और ज्वाइन लिखा हुआ है। इसमें ये एक चीज़ आप देख सकते हैं जिस पे आपने गौर किया होगा कि ₹PKR, तो ये लोकेशन बेस्ड होता है, क्योंकि हम पाकिस्तान से इसको ब्राउज़ कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की पाकिस्तान के लोकेशन को यूज़ करते हुए उसकी जो करेंसी है उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी और कंट्री से यूज़ करेंगे, जिस तरह आप यूके से यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो उनके पाउंड्स हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर PKR में दिया हुआ है। अगर आपको ये बेहतर लगता है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डॉलर्स में बेहतर लगता है, US डॉलर्स में, वो यूज़ कर सकते हैं, या किसी और कंट्री से यूरोज़ में आप करना चाहते हैं, पाउंड्स में करना चाहते हैं, आप उसको कर सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। ये फाइवर की वेबसाइट को आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये लिखा हुआ है कि इनको हम रहने देते हैं। ये जो इनके साथ पार्टनर्स हैं, या हम पार्टनर्स जिनके साथ काम करें, या इन्वेस्टर्स हैं, जो कुछ भी, इनको हम रहने देते हैं। हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो मतलब है वो इन चीज़ों से जो आगे नीचे आएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास सर्विसेज का लिखा हुआ है, जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलर सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता है फाइवर। जिसमें लोगो डिज़ाइन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। आपने सुना भी होगा कि एक बंदा है वो फ्रीलांसिंग करता है, और फ्रीलांसिंग में वो काम क्या करता है, लोगोज़ बनाता है। तो ये आपने बहुत सुना होगा, ये बहुत लोग कहते हैं कि मैं लोगोज़ बना के पैसे कमाता हूँ। तो ये लोगो डिज़ाइन एक बहुत पॉपुलर प्रोफेशनल सर्विस है जो कि फाइवर पे अवेलेबल है। इसके अलावा वर्डप्रेस है, जो कि वेबसाइट से रिलेटेड होती है। वॉइस ओवर हैं, जो डिबगिंग नहीं, डबिंग करते हैं, जो ड्रामास की करते हैं, या डॉक्यूमेंट्रीज़ की करते हैं, या लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, उसमें ये आ जाता होता है वॉइस ओवर। और इसके बाद हमारे पास वाइट बोर्ड एनिमेशन हैं, सोशल मीडिया में हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग और इससे रिलेटेड आ जाता है। उसके बाद SEO, उसके बाद इलस्ट्रेशन, ट्रांसलेशन, डेटा एंट्री, बुक कवर्स, ETC। ये काफ़ी सारी आगे इसमें कैटेगरीज हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, और ये यहाँ ऊपर टॉप पर मेंशन भी हैं। इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर इन्होंने दिया है एक्सप्लोर मार्केट प्लेस, जो कि सर्विसेज यहाँ पर कॉमन प्रोवाइड की जाती हैं। और यहाँ पर है ग्राफिक एंड डिज़ाइन की, यानी कि हम यहाँ पर जो सर्विस जो प्रोवाइड करेंगे वो हम ग्राफिक एंड डिज़ाइन की कैटेगरी में करेंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड करते हैं, जो राइटिंग या ट्रांसलेशन से करते हैं, वीडियो एनिमेशन, या अगर आप कोई और सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। तकरीबन जितनी भी सर्विसेज अगर आपको कोई भी चीज़ आती है ना, अगर आप अच्छे तरीके से ड्रा कर सकते हैं तो वो भी आप यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जान लिया। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है, यहाँ पर ये फाइबर से रिलेटेड ही है। यहाँ पर हमें कुछ लिंक्स मिल जाते हैं, कैटेगरीज़ हैं, अबाउट्स हैं, स्पोर्ट है, कम्युनिटी और मोर ऑन फाइबर। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है, जिसको हम अभी चेक नहीं करना चाहते क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये PKR का दोबारा से ऑप्शन मिल जाता है, लैंग्वेज का मिल जाता है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके अलावा इनके सोशल हैंडल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अब हम जाते हैं अकाउंट के बारे में कि अकाउंट किस तरह बनाते हैं, उनके लिए किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा वो यही होगी कि अकाउंट बनाते वक्त किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।
तो अकाउंट के लिए ज़रूरी ये होता है कि आप कोई भी अकाउंट बना रहे हैं, ये अगर हम फाइवर पे अकाउंट बना रहे हैं या किसी और सोशल वेबसाइट पे बना रहे हैं, जिस तरह फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या किसी और वेबसाइट पे बना रहे हैं अकाउंट, तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो ये होती हैं कि आप अपना नाम जो है वो असल यूज़ करें। ऐसा ना हो कि आप फेक नेम यूज़ करें या किसी एनिमल के नाम पे बना लें या किसी भी चीज़ के नाम पे बना लें। तो वो आपको नेम ऐसा यूज़ नहीं करना, बल्कि आपको एक जो आपका ओरिजिनल नेम जो होता है, जो बर्थ सर्टिफिकेट पे या आईडी कार्ड पे होता है, आपने वो यूज़ करना है। और दूसरे नंबर पे ये है कि आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, ना कि आप कोई ऐसी प्रोफाइल पिक्चर उठा दें या कोई लोगो लगा दें। वो आप यूज़ नहीं कर सकते अनलेस कि आपका अकाउंट जो है वो कंपनी का हो या ग्रुप ऑफ पीपल का हो जिनके लिए उन्होंने लोगो बनाया हो, या उनकी शिनाख्त जो होगी वो यूज़ करनी है। जो आपकी ओरिजिनल शिनाख्त है, जो असल शिनाख्त है, वो आपने यूज़ करनी है। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आपकी आईडी अगर आप आईडी बनाते हैं, अगर आपने उस पर पिक्चर लगाई है, तो आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको पता चल जाएगा कि ये फ़लाँ बंदे की आईडी है। वो ईज़िली आपको तलाश कर लेंगे, ना कि वो सर्च करते रहे, उनको पता नहीं चलेगा। क्योंकि काफ़ी सारी आईडीज़ हैं यहाँ पर, और काफ़ी सारी आईडीज़ के तकरीबन सेम नेम्स होते हैं। जिस तरह फेसबुक पर एक नाम की कई सारी आईडीज़ आ जाती हैं, तो सेम इसी तरह यहाँ पर होता है। तो आपको ये है कि अपना नाम ओरिजिनल रखना है, आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, और आपने यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन और जो कुछ आपने लिखना है वो अपने काम से रिलेटेड ही लिखना है। जैसा कि यहाँ पर मैं जो सर्विस प्रोवाइड करूँगा वो ग्राफिक एंड डिज़ाइन से रिलेटेड होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक का काम आता है, या मैं इंजीनियर हूँ, या मैं कोई और ऐसा काम जानता हूँ जैसे फार्मिंग जानता हूँ, तो वो मैं इससे रिलेटेड सर्विसेज यहाँ पर लिख दूँ या अपने स्किल्स में उसको मेंशन कर दूँ। उसकी अलहदा कैटेगरी है जो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मोस्टली आपने वही सर्विसेज या वही अपने टॉपिक्स को चूज़ करना है, या वही स्किल्स को मेंशन करना है जिससे रिलेटेड आप काम करेंगे फाइवर पे। हाँ, अगर आप वेबसाइट से रिलेटेड करते हैं, ग्राफिक एंड डिज़ाइन से रिलेटेड करते हैं, तो आप दोनों को मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से किसी एक से रिलेटेड करते हैं तो काइंडली दूसरे को मेंशन ना करें, चाहे आप उसमें एक्सपर्ट हों या चाहे आपको थोड़ा बहुत आता हो, या अगर आप फ्यूचर में करना चाहते हो। अगर ऐसा है आप फ्यूचर में करना चाहते हैं तो आप प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त आप वही चूज़ करें जो आपको काम आता है। तो ये हमने जान लिया फाइवर के अकाउंट के बारे में। थोड़ा सा हम आगे जाके अब देखते हैं, साथ साथ हमें पता चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये है बिकम अ सेलर, साइन इन और ज्वाइन। तो हम बिकम अ सेलर कर देते हैं क्योंकि हम सेलर अकाउंट बनाना चाहते हैं। और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि हर 4 सेकंड में इनकी 1 गिग सेल हो जाती है, और ट्रांजैक्शन 50 मिलियन प्लस की हो चुकी हैं, और प्राइस रेंज जो है, यानी कि आप यहाँ से $5 से लेके $10,000, जो कि तकरीबन 600 से 800 बनते हैं, इधर से लेके तकरीबन 16 लाख से 17.5 लाख तक आप इजीली कमा सकते हैं फाइवर के थ्रू गिग सेल करके। इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, लेकिन ये 1 गिग की प्राइस है, तो इसकी प्राइस रेंज इतनी है। यहाँ इन्होंने स्टोरीज लिखी हुई हैं, Q&A लिखा हुआ है, लेकिन हमारे इससे फ़िलहाल कोई सरोकार नहीं है। तो हम यहाँ पर जाते हैं बिकम अ सेलर पे, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमें कह रहा है कि आपने साइन इन करना है, और साइन इन आपने फेसबुक से नहीं करना, आपने गूगल से डायरेक्टली नहीं करना, आपने एप्पल की आईडी से नहीं करना, बल्कि आपने एक न्यू आईडी बनानी है, जिसके लिए आपको एक ईमेल चाहिए होगा। और मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आप अगर आप फाइवर के लिए फाइवर पे आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो या किसी और वेबसाइट पे करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल आईडी बनाएं, ताकि उस आईडी को आप सिर्फ फाइवर के लिए यूज़ कर सकें, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो फाइवर से रिलेटेड ही आएगी। लेकिन अगर आपने वो वेबसाइट यूज़ की है किसी और जगह पे, और वो आपकी वेबसाइट बैन हो जाती है किसी वजह से, या अगर आपने फेसबुक की आईडी से लॉगिन किया और अगर आपकी फेसबुक आईडी बैन हो जाती है, तो आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए फाइवर को आप बिल्कुल अलहदा रखें बाकी चीज़ों से। तो यहाँ पर मैं ईमेल जो मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, एक मैं न्यू ईमेल आईडी बना लेता हूँ। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि ईमेल आईडी आप किस तरह बना सकते हैं। तो मैं साइन इन यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली गूगल पे जाता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास साइन इन का ऑप्शन आता है। मैं इस पर क्लिक कर दूँगा साइन इन के ऑप्शन में, और अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आ गए हैं वहाँ पर ये है कि हम अपने जो एग्जिस्टिंग अकाउंट्स हैं उनको लॉगिन करना चाहते हैं, या हम किसी और अकाउंट से करना चाहते हैं जो यहाँ पर नहीं है, उससे लॉगिन करना चाहते हैं, हम न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो न्यू अकाउंट के लिए ये है कि ज़ाहिर बात है वो इनसे डिफरेंट होगा। उसके बाद हमारे पास क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से फॉर माई सेल्फ कर देता हूँ, जिससे ज़ाहिर होता है कि मैं एक न्यू अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए जैसे कि मैंने पहले कहा था कि कोई भी अकाउंट बनाते हैं आप, तो उसके लिए आपको अपना नेम यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये अकाउंट फॉर माई सेल्फ है, यानी अपने लिए बना रहा हूँ, तो मुझे अपनी ही इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अपना नेम मेंशन कर देता हूँ। यूज़र नेम मैं लिख देता हूँ मोहसिन मजीद, और इसके बाद मैं स्टार्टिंग पे फाइवर लगा देता हूँ।
स्टार्टिंग में फाइवर लगा के मोहसिन मजीद लिख देता हूँ, क्योंकि अगर आप फाइवर के लिए बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप फाइवर लिखिए। ये मैं सिर्फ अपनी याददाश्त के लिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे पता हो कि फ़लाँ आईडी मैंने फाइवर के लिए बनाई थी। और इसको मैं सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, उससे आगे आप वर्डिंग लिख सकते हैं। लेकिन कोशिश करें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ना लिखें, क्योंकि अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि जैसे मोहसिन मजीद 1998 लिख देते हैं। तो उससे बेहतर यह है कि आप मोहसिन मजीद और आगे कोई भी वर्ड्स दे दें, या अगर आप जिस तरह 895 दे दें अगर अवेलेबल है तो ऐसे वर्ड्स यूज़ करें, और जो डेट ऑफ बर्थ हैं वो यूज़ ना करें। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया फाइवर मोहसिन मजीद, जो कि अवेलेबल होगी आई थिंक, और पासवर्ड मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड लगा दिया है, मैं पासवर्ड को चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर फ़ोन नंबर की बारी है, तो फ़ोन नंबर हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने फ़ोन नंबर टाइप कर दिया है, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कोड आएगा, और उस कोड को मैं यहाँ पर इंटर कर दूँगा। कोड मुझे रिसीव नहीं हो रहा, तो मैं कॉल इंस्टेंट पे क्लिक करके कॉल वाले ऑप्शन पे चूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने कॉल के ऑप्शन से इसको यूज़ कर लिया। बाज़ औक़ात मैसेजेस नहीं आते या लेट हो जाते हैं, तो आप कॉल के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो रिकवरी ईमेल मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ताकि अगर मैं इसका पासवर्ड भूल जाऊँ या ये आईडी हैक हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए जिसकी वजह से मुझे इसे रिकवर करना पड़े, तो मैं ईज़िली रिकवर कर सकूँ। डेट ऑफ़ बर्थ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो कि मेरे आईडी कार्ड पे मौजूद हो, क्योंकि अगर ये वेरिफिकेशन के लिए कहते हैं कि आप अपना आईडी कार्ड सेंड करें, तो बाद में ये ना हो कि आपने यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ चेंज लिखी हो आईडी कार्ड पे चेंज हो, तो उससे ज़ाहिर बात है बाद में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए आप वही चीज़ यूज़ करें जो कि अगर आप कानून के दायरे में कभी आते हैं, या आपको कभी कानून की वजह से अगर आपको प्रॉब्लम में आ जाते हैं और आपको कानून का सहारा लेना पड़ता है, तो वो कानून में जितनी भी आपकी जो चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो बिल्कुल मैच करें, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारे पास यहाँ पर आईडी क्रिएट हो चुकी है। मैं यहाँ पर जाऊँगा मैनेज गूगल अकाउंट में। तो मैं आपको ब्रीफली यहाँ पर बता देता हूँ कि आप यहाँ पर क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं, जो कि आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता। तो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं, जो कि मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा दी। उसके बाद आप डेटा एंड पर्सनलाइजेशन में जाके यहाँ पर आप सेटिंग्स कर सकते हैं। सिक्योरिटी में आप टू स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जिससे अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपको मोबाइल की ज़रूरत होगी, और मोबाइल पर कोड आएगा और वही कोड आपने इंटर करना होगा, फिर ही लॉगिन होगा, वरना वो लॉगिन नहीं होगा। तो इस तरह से आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। पीपल एंड शेयरिंग, पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन में देख सकते हैं। और चूँकि ये फाइवर से रिलेटेड कोर्स है, तो इसमें मैं गूगल के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। तो मैंने यहाँ पर जीमेल बना ली है, गूगल आईडी बना ली है, तो मैं इसी को आगे यूज़ करने चाह रहा हूँ, ना कि इसमें मैं ज़्यादा बात करूँ। तो यहाँ पर जो हमने आईडी बनाई है, अब ये हम आ गए हैं दोबारा से ज्वाइन फाइवर पे, और यहाँ पर हम साइन अप करने जा रहे हैं अकाउंट के लिए। तो इसके लिए हम वही टाइप करेंगे जो हमने न्यू मेल बनाई है। तो यहाँ पर हमने टाइप कर दी। अब मैं यूज़र नेम में जाऊँगा, और यूज़र नेम आपने अपने नेम से रिलेटेड ही लिखना है। तो मैंने यहाँ पर यूज़र नेम ये लिख दिया। उसके बाद मैं पासवर्ड लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर पासवर्ड दे दिया, और अब मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो हम ज्वाइन हो चुके हैं। मैं इसको सेव कर दिया पासवर्ड को। और अगर आप एक ही डिवाइस पे यूज़ करेंगे, तो फाइवर के लिए बेहतर यही होता है कि आप एक ही डिवाइस पे यूज़ करें और इंटरनेट को बार बार चेंज ना करें। तो मैंने इसको सेव कर दिया, क्योंकि मैं इसी डिवाइस पे यूज़ करूँगा। लेकिन अगर आप किसी और डिवाइस पे बाद में यूज़ करना चाहते हैं, या अगर आपने पहली दफ़ा बनाया और आप चाहते हैं कि बाद में आप स्विच कर लें, तो आप इसको सेव मत कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अकाउंट बन चुका है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये एक शो हो रहा है मैसेज, जिसमें कहा गया है कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करें। अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए हम सिंपल जीमेल पे जाएंगे, और जीमेल पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर दो मेल यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है। मैं इसको दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाके दोबारा से जीमेल पे क्लिक करूँगा।
तो ये हमारे पास दो मेल्स आई हैं, एक तो गूगल कम्युनिटी की तरफ से आई है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है जब आप न्यू अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद फाइवर की आई है, तो मैं फाइवर की मेल पे क्लिक करके एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद हमारे पास जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मैं इनको क्लोज़ कर देता हूँ। तो हमारे पास जो अकाउंट हमने बनाया था वो एक्टिवेट हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने गिग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और बाकी हम इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करें। तो अब हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, लेकिन अब मैं सबसे पहले जाऊंगा प्रोफाइल पे और प्रोफाइल में जाके मैं प्रोफाइल की सेटिंग्स के बारे में बात करूंगा। तो ये हमारी प्रोफाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल सी प्रोफाइल जैसे बाकी वेबसाइट्स होती है बिल्कुल उसी तरह से ये एक प्रोफाइल है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले शो हो रहा है कि ये मेरा यूज़र नेम शो हो रहा है मुस्लिम जी 779। यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है जो कि मैं ऐड कर देता हूँ। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आपने जो प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है वो अपनी ही यूज़ करनी है।